सूर्य नमस्कार, रनिंग, कोई स्विमिंग, कोई भी स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, ये सब वेट रिड्यूस करने में आपकी मदद करेगा। हाँ, लेकिन जो योग से वेट कम होगा वो किसी दूसरे तौर तरीके से नहीं हो सकता। एक दिन में 1 से 2 किलो वेट लूज करना, योग और योग मूलक पूरे आहार विचार दिनचर्या से। योग, मैं तो एक वाक्य में पूरे जीवन का मर्म कहता रहता हूँ, योग करो और योग मूलक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण। योग और योग मूलक पूरा हमारा जीवन हो जाए। योग मूलक ज्ञान, योग मूलक भक्ति, योग मूलक कर्म पुरुषार्थ, तो फिर जीवन में कोई रोग दुख रह ही नहीं सकता। दवा खा खा करके और अधिक बीमार होते जा रहे हैं। उपचार के नाम पर हम बीमार हो रहे हैं। पढ़ लिख करके अनपढ़, अविवेकी, मूर्खों जैसा आचरण कर रहे हैं और धनाढ्य होकर के भी हम भीतर से दरिद्र हुए जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम योग से नहीं जुड़ेंगे, अपने भीतर के सामर्थ्य को नहीं जानेंगे और नहीं जगाएंगे, नहीं उपयोग में लाएंगे, तो कैसे हम स्वस्थ सुखी संपन्न प्रसन्न रह सकते हैं। स्वयं योग व्रती बने, यज्ञ व्रती बने, आयुर्वेद व्रती बने, गौ व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों को आत्मसात कर योग और योग मूलक सनातन शाश्वत सत्यों पर चलने का दृढ़ व्रत। और योग व्रती बनकर के जब आगे बढ़े तो फिर तो कुछ शेष ही नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता, लाचार नहीं हो सकता। अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता और किसी भी प्रकार के अधर्म में, प्रमाद में फंस ही नहीं सकता। रोगी, दुखी, दरिद्र, दीनहीन, कंगाल, बदहाल अपने चरित्र से पतित हो ही नहीं सकता। और यह योग के साथ शताधिक योगाभ्यास, फिर शताधिक जड़ी बूटियों का, जिसको पिछले कई दिनों से हम कह रहे हैं, एक एक योग के असीम अनंत लाभ है। एक एक जड़ी बूटी में शताधिक सहस्राधिक मेडिसिनल कंपाउंड्स है। एक एक थेरापी आपको कराते हैं, उसमें शताधिक रोगों को दूर करने का सामर्थ्य है। एक एक योग का, अध्यात्म का जो साधन है, तत्व है, वो जैसे जैसे सिद्ध होता चला जाता है, वैसे वैसे सारे रोग मिटते चले जाते हैं, सारे अंधेरे छटते चले जाते हैं। तो अपना अपना साधन, अपनी अपनी साधना ऐसे पूरी तरह से करना योग का सार है, सनातन का सार है। जैसे ही आप अपने आत्मधिष्ठान से जुड़ जाते हो, एक एक आसन को 2-5 मिनट करने के लिए मैंने कहा हुआ। एक आसन किया ठीक से, प्राणायाम ध्यान ही ठीक से किया, पता लगा बीपी नॉर्मल आ गए। एक क्षण में बीपी नॉर्मल आ जाता है, एक क्षण में। और गुस्सा, तनाव, चिंता एक क्षण में हमारा बीपी बढ़ा देता है। जब एक क्षण का गुस्सा, एक क्षण का तनाव, एक क्षण का दुख, एक क्षण का क्रोध आपका बीपी बढ़ा देता है, तो एक क्षण का बोध, क्या बोला, एक क्षण का बोध आपका बीपी घटा भी देता है। तो ऐसे इस योग तत्व को जानो, मुंडूका आसन से लेकर के गोमुखासन तक लंबा अभ्यास करो। मैंने तो ऐसे ही लोगों का बीपी ठीक होता देखा है, शुगर ठीक होता हुआ देखा। मंडूकासन किया, पवन मुक्तासन किया, गोमुखासन किया,
और पता लगा पहले ही दिन से बीपी की दवा बंद। हमने अपनी नासमझी से, नादानी से, अपनी ही मूर्खताओं से अपने शरीर में रोग विकार इकट्ठे कर रखे हैं। जिस दिन भी घटित तो होगा, जिस दिन तो बहुत लंबी बड़ी इकाई है, जिस क्षण भी ये ज्ञान, ये भक्ति, ये संवेदना घटित तो हो जाएगी कि मैं गुरु हरि का और गुरु हरि मेरे हैं, मैं आत्मा हूं, आत्मा, हम शुद्ध हो, हम बुद्ध हो, हम मुक्त हो, मैं आत्मा हूं और मुझे सदा गुरु हरि की शरणागति में ही रहना है। बस उसी क्षण बीपी ठीक, शुगर ठीक, सारी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। जो ऊर्जा हमारी रोगों भोगों में बाहर खंडित हो रही है, वो ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी। आप ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता बन जाओगे। ऐसे हम एक क्षण में लोगों के ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थायराइड की दवाइयां बंद कर देते। उनका अंदर का पूरा तंत्र खुल जाता है। चलो, एक लंबा गहरा श्वास भरा और उससे पूरे शरीर में प्राण को ब्रह्म का है, प्राणो ब्रह्मेत व्यजाना है। अवातवाहि भीषजम विवातवाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभीषजो देवानां दूतैयसे। प्राण पिता प्राण, माता प्राण, भ्राता प्राण, स्वसा प्राण, आचार्य प्राण, ब्राह्मणे प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वसे। प्राणस्यदं वसे सर्वम त्रिविधि। प्राण भीतर प्रविष्ट होते ही प्राण अपान व्यान उदान समान ना कूर्म कल देवदत्त धनंजय। पांच प्राण, पांच उप प्राण, पंच ज्ञानेन्द्र, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, सब योग शक्ति से, योग ज्योति से आप्लावित हो जाते हैं। यह है योग की महिमा। इस भाव चेतना से प्राणायाम करना। अब ऊपर ऊपर से प्राणायाम करते रहते, ऊपर ऊपर से गुरु हरि को भजते रहते हैं। गुरु हरि को भजे तो गुरु हरि का ही हो गया। फिर देखो, ऐसे होना चाहिए। तो मैं कह रहा था, जिस क्षण घटित होगा उसी क्षण जीवन का रूपांतर। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति कौन्त्य प्रतिजानहीन में भक्त प्रणश्यति। ओम जय। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त से नहीं, एकाग्र चित्त होकर के ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ऐसे अब भगवान शिव को आशुतोष कहते एक क्षण में भगवान भोलेनाथ आपको सब रोग दुखों से उबार लेते। उसके लिए ये भाव चेतना चाहिए, ऐसी भूमि चाहिए। अपनी चित्त की भूमि को उर्वरा बनाओ, अपने अंतःकरण को साफ करो, तो भगवान की कृपा तो एक क्षण में हो जाएगी। कितना सही रास्ता है जीवन का, यहाँ आके समझ में तो आ जाता है। और 7 दिन जब प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं, रास्ता तो ठीक है। हो क्या रहा है, तो आज का मैंने विषय चुना, दवा खा खा करके और बीमार होते जा रहे हैं। भाई साहब ने बताया ना अभी, महेंद्र जी ने, 130 यूनिट पहुंच गई थी इंसुलिन, और यहाँ के बंद। दवा खा खा करके बीमारी बढ़ रही है, दवा बढ़ रही है, जीव जीव मर्ज की दवा बढ़ी, मर्ज बढ़ा, कर्ज बढ़ा, सारी सेविंग खत्म हो जाती, जिंदगी खत्म हो जाती है। दवा खा खा करके बीमार और पढ़ लिख करके अनपढ़ मूर्ख नादान तैयार हो रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार, लाचार, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी। इसलिए मैं कहता हूं, अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाना। जोरदार अभिनंदन करो, पतंजलि से आपको सही शिक्षा और सही चिकित्सा मिल रही है, सही जीवन पद्धति मिल रही है। तो मेरे भाई बहन, अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि
विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ाना, नहीं तो पढ़ाई के नाम पर आप अपने बच्चों को अनपढ़ बना रहे हो, दवाई के नाम पर, उपचार के नाम पर अपने आप को बीमार बना रहे हो। कहने को हम अमीर धनाढ्य, भीतर से दरिद्र हुए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ दो तरह के दुखी लोग हैं, एक तो साधनहीन दुखी दरिद्र, एक साधन संपन्न दुखी दरिद्र। अंदर से दरिद्र हो चुके हैं, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, ज्ञान से, भक्ति से, आरोग्य से, आयुष्य से, यश से, कीर्ति से। तो सारी दरिद्रताएं मिटेंगी। इसके लिए बस गुरु की बात मानो। रोज बता रहे हैं भाई ये किस प्रकार से सिंथेटिक दवाइयाँ अंदर शरीर को जर्जरित किए जा रही हैं, फिर भी हम खाए जा रहे हैं। कितनी मूर्खता है, कितनी मूढ़ता है, कितनी जड़ता आ गई है हमारे भीतर। अब छोड़ो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े। अब गर्मियों में सिंथेटिक कपड़े काटते हैं, पूरा शरीर झुलसने लगता है। हम तो कॉटन के कपड़े पहनते, थोड़ा पसीना भी आए तो एयर कंडीशन जैसा हो जाता है। लोग पता नहीं क्या ये सब ऊल जुलूल पहन करके सब चीज छोड़ो। और ये सब कर कर आ करके हमने कितना अपना नुकसान कर लिया। कई बार मैं बताता रहता हूँ, बस पहले लूटे करीब 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ये आर्थिक लूट की है, फिर सामाजिक लूट, चारित्रिक लूट, बाकी सांस्कृतिक लूट जो हुई है सो अलग है। अभी भी हर साल लाखों करोड़ रुपए लूट रहे हैं देश के, पढ़ाई के नाम पर, दवाई के नाम पर और खाने पीने के नाम पर लूटे जा रहे हैं। ये सब लूटपाट बंद करो भाई। वापस बैक टू बेसिक, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेद। इसके लिए घर बैठे सारे देश को पता रहना चाहिए कि भाई आपको शिक्षा की सही दिशा चाहिए तो 8954555599, 8954555511, 8954555599, 8954555511। फिर यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आना है तो कम से कम 2-3 नंबर तो याद कर लो। ऐसे कुछ भी नहीं है, एक ही कॉमन नंबर है 895466 111 222 333 444 555, ऐसे पूरा सीरीज है। और घर बैठे सब बीमारियों का उपचार जानना है। पूरी दुनिया में अब तो ऐप बन गई है भाई, किसी भी बीमारी के बारे में उपचार जानना है तो हर एक देश में अलग अलग प्रकार की ऐप बनी हुई है। यहाँ आपके लिए 1800296111, कितना अच्छा है ना। बस इतना सा तो कर लो। कोई भी कभी कोई, पहली बात तो कोई प्रॉब्लम ना हो तो अच्छी बात है, योग करते रहना, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी योग का आयुर्वेद को, अपनी चिकित्सा पद्धति को दो। 1800-296-1111 इस पर संपर्क करो और सबको बताओ भाई कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पूछ लो, आपको सही दिशा मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगा। नहीं तो चारों तरफ लूट खसोट मची पड़ी है, लुटेरे लूट रहे और हम लुटे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाही मची पड़ी है। तो आइए इस तबाही से खुद को बचाना है, देश को भी बचाना है।